तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने एक होर पवित्र दिन साढ़े जीवनों के विच दिता है। तो आइए असीं खुदा दे पाक वचन दे विच चलांगे। प्रकाश की पोथी का पहला अध्याय उसकी 9 आयत असीं पढ़ांगे। तो अज प्रभु का दिन है, इन प्रभु का दिन कहा जाता है एतवार वाले दिन नूं, क्योंकि इस दिन प्रभु यीशु मसीह ने मौत और शैतान के उत्ते फतह पाई। प्रभु यीशु मसीह जी उठे और प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा होके स्वर्ग विच उठाए जाने तो बाद तो लैके हुण तक हर एतवार इबादत हुंदी है। मैं पिछले दिनों के विच कुछ लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी की, तो कुछ गल्लां दे विच मैनूं सुन के बड़ा दुख होया। कुछ साडे चर्च के भी लोग सन, कुछ होरना चर्चां दे भी जिहड़े होर अलग अलग जगह चर्चां दे विच जांदे, कईयां ने मैनूं कहा कि जी सानूं याद ही नहीं रहिंदा कि अज ऐतवार है। याद रखो, एक सच्चा मसीह जिहड़ा है, एक पानी दा गिलास दो, एक सच्चा मसीह, एक सच्चा क्रिश्चियन जिहड़ा आ, वो जिथे मर्जी होवे वो ऐतवार वाले दिन खुदा दी हजूरी दे विच होएगा। देखो, यूनाह नबी जिहड़ा सी, जदों उन्हें मच्छी दे पेट विच जाना पिया अण आग्याकारी दे कारण, वो 3 दिन अते 3 रातां मच्छी दे पेट दे विच रहा और उन्हें मच्छी दे पेट दे विचों ही तौबा कीती, खुदा दे कोलों माफी मंगी कि परमेश्वर मैं तेरी अण आग्याकारी कीती आ, तेरे हुक्म नूं मैं तोड़िया आ। तो उस अण आग्याकारी दे करके अज मैं इत्थे कष्ट दे विच हां। तो परमेश्वर ने उत्थों ही उहदी प्रार्थना नूं सुनिया। फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जिथे मेरे नाम दे विच तुसीं 2 या 3 इकट्ठे होवोगे मैं तुहाडे विचकार हाजिर हां। तो प्रभु हर जगह साडे कोल है और सानू देखदा है, हर जगह प्रभु सानू देखदा है। और इन्हीं दिनी लॉकडाउन है, अज लास्ट तरीक सी लॉकडाउन की, पर साडे देश की सरकार ने फैसला लिया और इस लॉकडाउन को होर वधा दिता है। तो सरकार जो भी डिसीजन लै रही है लोगों के भले दे लई लै रही है। चर्च बंद ने, होर भी जिहड़े धार्मिक स्थान ने, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां मार्केट सब कुछ बंद है। तो लोग इकट्ठे नहीं हो पा रहे और खास करके जोर दिता जा रहा है। कल मैं अखबार पढ़ रहा सी अपने मोबाइल दे विचों ऐप तो उहदे विच लिखिया सी कि लॉकडाउन खुलण तो बाद भी इस गल ते ज्यादा जोर दिता जाएगा कि सोशल डिस्टेंस जिहड़ा बना के रखा जाए। तो ये नहीं मतलब कि अगर असी इकट्ठे नहीं हो पा रहे तो साडा जिहड़ा रिश्ता वा प्रभु दे नाल टुट जाए। मैनूं याद है कई लोग कहंदे हुंदे सी जी रोज लोकां नूं इकट्ठे करिया करो, बहाने नाल वावा दवा हो जाती है। तो प्रभु नूं ओह मसीह लोग नहीं चाहिए जिहड़े बहाने नाल दवा करदे ने। परमेश्वर नूं ओह मसीह लोग चाहिए आ जिन्हां दा मकसद है प्रेयर करना और जिन्हां दी लाइफ प्रेयर दे उत्ते डिपेंड है। जिस इंसान दी जिंदगी प्रेयर दे उत्ते डिपेंड नहीं है, यानी कि जिस तरह असी रोटी खाने, पानी पीने, तो साडी जिहड़ी साडा जिहड़ा शरीर वा हैल्दी रहिंदा, सेहतमंद रहिंदा। इसे तरह अगर असी प्रेयरफुली होवांगे, साडी जिहड़ी आत्मा वा उहदा कनैक्शन जिहड़ा परमेश्वर दे नाल हमेशा जुड़िया रहेगा। तो सुनो, प्रकाश दी पोथी दा पहला अध्याय उहदी 9 आयत दे विच लिखिया, मैं यूहन्ना जो तुहाडा भरा अते तुहाडे नाल रल के उस बिपता अते राज अते सबर विच जो यीशु विच हां सांझी हां। यूहन्ना लिखदा है, कहंदा कि मैं तुहाडा भरा वां यूहन्ना ते तुहाडे नाल रल के उस बिपता, ये वो समा सी जदों परमेश्वर दे लोकां दे उत्ते बहुत बिपता सी। हुण ते सारियां नूं कोरोना दी प्रॉब्लम है। ये वो समा सी जदों प्रभु दे लोकां नूं बड़ा सताया जा रहा सी। प्रभु दे राज विच, प्रभु दे सबर विच, कहंदा जो यीशु विच आ सांझी हां। कहंदा परमेश्वर दे वचन दे कारण
ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਸਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਤਮਸ ਕਰਕੇ ਸਦਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਾਤਮਸ ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗ੍ਰੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਕੈਦ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ 10 ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕੈਦ ਹੈ ਪਾਤਮਸ ਨਾਂ ਦੇ ਟਾਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ, ਐਤਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਿਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਵਾ ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੁਣ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ? ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜੇ ਔਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆ ਉਹ ਅਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚ ਝੁਕਾਈਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨ ਦੇਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੰਗੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਐਸੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਤਮਾ ਔਰ ਸਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ, ਤੇਰੀ ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਖੁਦਾਵੰਦਾ ਤੇਰਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਮੰਗਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਰਾ ਮਸਾ ਆਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਉਤਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੰਗੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਤਾਰੀਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਦਾ ਆ 10 ਐਤ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਿਨ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀ ਜਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਸੋ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲੈ ਅਤੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦੇ। ਇੱਥੇ 7 ਕਲੀਸਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਅਰਥਾਤ ਅਫਸੁਸ ਨੂੰ, ਸਮੁਰਨੇ ਨੂੰ, ਪਰਗਮੁਮ ਨੂੰ, ਥੂਆਤੀਰੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਦੀਸ ਨੂੰ, ਫਿਲਦਲਫੀਏ ਅਤੇ ਲਾਦੀਕੀਏ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੇਖਣ ਲਈ ਭੋਇਆ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਭੋਇਆ ਤਾਂ ਸੋਨੇ ਦੇ 7 ਸ਼ਮਾਦਾਨ ਵੇਖੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਮਾਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਕੋਈ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਾਂ ਤੀਕ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਛਾਤੀ ਦਿਵਾਲੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਪੇਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਅਤੇ ਵਾਲ ਚਿੱਟੀ ਉੱਨ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਚਿੱਟੇ ਸਗੋਂ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਸਮਾਨ ਸਨ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਅਗਨੀ ਦੀ ਲਾਟ ਵਰਗੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਖਾਲਸ ਪਿੱਤਲ ਦੀ ਨਿਆਈ ਸਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਭੱਠੀ ਵਿੱਚ ਤਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਾਲੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕੂਕ ਵਰਗੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ 7 ਤਾਰੇ ਲਏ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 2 ਧਾਰੀ ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੁਖ ਅਜਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਆਪਣੇ ਡਾਢੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਚਮਕਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੈਰੀ ਮੁਰਦੇ ਵਾਂਗੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ,
ना डर, मैं पहला अते पिछला हाँ अते जिंदा हाँ, मैं मुर्दा सां पर वेख मैं जुगो जुग जींदा हाँ, अते मौत अते पताल दियां कुंजियां मेरे कोल हन। हालेलुया। तो यूहन्ना जो प्रभु दे 12 चेलियां दे विचों एक सी, ਇਹ ਉਹੀ यूहन्ना आ ਜਿਹੜਾ प्रभु ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਢਾਸਣਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਜੀਜੋ, ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ डेफिनेटली असी शैतान की नजदीकी में फिर, क्योंकि अगर आप प्रभु तो दूर है फिर शैतान के क्लोज है। ये देखो प्रभु दे इन्ना नजदीक सी जो ये प्रभु इस धरती ते सन, प्रभु मर के जिंदा हो के वापस स्वर्ग में जा चुके आ, पर हुण भी अजे भी ये प्रभु दे बड़ा नजदीक है। कैद विच है फिर भी प्रभु का दिन है, कोई कलीसिया नहीं आ, कोई साज बजाउण वाला नहीं आ, कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं आ कोल, कोई लाइव सिस्टम तो हुंदे ही नहीं सी, कुछ नहीं आ, पर प्रभु दे नाल ऑनलाइन हो गया सीधा। हालेलुया। और देखो ये सारी प्रकाश की जिहड़ी पोथी आ यूहन्ना ने ये उत्थे बैठ के लिखी। प्रभु ने देखो इहनूं साफ करके कहा कि जो कुछ तू वेखदा है एक पोथी विच लिख लै। ਅੱਜ कैसी प्रार्थना आ साडी ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ दुआ करते हैं कि प्रभु ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ है। एक ਹੁੰਦਾ है ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ, ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਜੋ ਆਖਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ। प्रकाश होना, ये प्रकाश होया यूहन्ना नूं। अज भी बहुत सारे खुदा दे सेवकां नूं प्रकाश हुंदा है, उन्हां सेवकां नूं जिहड़े निरंतर खुदा दी हजूरी दे विच बने रहिंदे ने, जिहड़े निरंतर खुदा दे नाल नाल चलदे ने। देखो यूहन्ना प्रार्थना करदा करदा आत्मा दे विच आ गया, एक आवाज सुनी कि एक तुरी बहुत जोर दी वज रही है, और उन्हों इदां लग रहा कि तुरी मेरे बैक ते वज रही, पिछे वज रही, और कहंदा कि उस आवाज नूं वेखण दे लई मैं पिछे नूं पोया, और जदों मैं पिछे नूं पोया तो कहंदा मैं सोने दे 7 क्षमादान वेखे। हालेलुया। उन्हां क्षमादानां दे विचकार एक खलोता है, वो प्रभु यीशु मसीह है। अज लोग अपने घरां दे विच फोटो लाउंदे आ प्रभु यीशु मसीह दी, पूरे कक्के वाल ने, साडे वर्गे आम जिहे कपड़े पहने ने। वो जदों मनुख बन के आया सी उदों इदां दा सी। बाइबल दे लास्ट विच लिख दिता गया मेरा यीशु अज किदां दा है। लिखा दा चेहरा जिवें सूरज अपने डाढे तेज नाल चमकदा इस तरह है, ओदियां अखां जिवें अग दी लाट हुंदी इस तरह ने, और जदों वो बोलदा ओदी आवाज बाले पानियां दी घूक वर्गी। अगर तुहाडे चों किसी ने वड्डे वड्डे झरने देखे होण जिथों पानी पहाड़ां तो नीचे नूं डिगदा है, बड़ी जबरदस्त आवाज हुंदी उत्थे पानियां दी। ਅਸੀਂ गुजरे दिन एक वीडियो शूट करने लगे सी, साडे लागे ही एक नहर वा, और वो काम जी नहर, और तो बस इन्नी को चाहिए तो पानी ठान डिगदा ते बड़ा शोर है। और एक किद्दां प्रूफ हुंदा कि प्रभु यीशु मसीह कहंदा जदों मैं देख रहा सी उहनूं मेरे नाल गल्लां कर रहा सी ते मैं एक मुर्दे दी तरह ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਮੁਰਦਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ, ਨਾ ਡਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ मैं मुर्दा सी पर हुण मैं जिंदा आ। हिंदी में लिखा देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं। और यीशु मसीह अगे कहंदे ने मौत अते पताल दीयां कुंजियां मेरे कोल ने। याद रखो चाहे तुहानूं कोरोना वर्गी बीमारी भी लग जाए, साडी जिंदगी साडी मौत किसी बीमारी के हाथ च नहीं है, किसी वायरस के हाथ च नहीं है। साडी जिंदगी ते मौत जिहड़ी ओह प्रभु यीशु के हाथ में है। और अगर अज भी तुसीं यीशु मसीह नूं अपना मुक्तिदाता कबूल कर लोगे तो वह तुहाडे दिल में आ जाएगा, तुहाडे गुनाहां नूं, तुहाडीआं बदियां नूं माफ कर देगा। मेरे भैणों ते भराओ,
अगर अज तुसी प्रभु यसु मसीह नूं कबूल कर चुके जे, उन्होंने प्यार करते जे, उहदे मार्गां ते चलदे जे, उन्होंने मुहब्बत करते जे, तो तुहानूं जरूरत है यूहन्ना की तरह अपना जीवन बनाउण लई। यूहन्ना नूं पातमस टापू च क्यों सुट्टिया? यूहन्ना नूं बहुत वारी मारन की कोशिश की गई, कई तरह के तसीहे दिते गए, पर मरदा नहीं। अखीर इनू पातमस नां दे टापू विच सुट दिता कि आप इत्थे जंगली जानवर खा जाण। पर देखो प्रभु दा बंदा प्रभु दे अगे हो के जदों दुआ करदा आ, उस टापू दे विच खुद मेरा यसू चल के उहदे कोल आ गया, कहंदा यूहन्ना ना डर, तेरी जिंदगी तेरी मौत मेरे हाथ च है। मेरी जिंदगी आप दी जिंदगी, मेरी मौत आप दी मौत अज मेरे यसू दे हाथ में है। अपना जीवन उहदे हत्थां विच दे दो। अज हिंदुस्तान नूं लोड़ है तौबा करन दी, अपने पापां तो पश्चाताप करन दी। बहुत सारे लोग कहंदे आ चाइना दे लोकां ने ऐ कीता जे कीता तां ही बीमारी आई। ठीक है, वह भी गलत हो सकते हैं। यसु मसीह ने कहा तू अपने भाई की अख दे विच कख देना, पर जिहड़ा शतीर तेरी अपनी अखां दे विच उहनूं देखदा नहीं है। अज सानू अपने अंदर झाकण की लोड़ है, मैनू अपने अंदर झाकण की लोड़ है। प्रभु दा दास सेवक संत पलूस एक कलीसिया नूं जदों लैटर लिख रहा उहदे विच कहंदा यसु मसीह पापियां नूं बचाउण लई जगत विच आया, कहंदा जिन्हां विच सब तो वड्डा महापापी मैं। अपने आप नूं देखो, अज तुसीं कित्थे जे? की तुहाडा जीवन पवित्र आत्मा दे नाल भरिया होया हैगा? कि आपदा जीवन प्रभु की मर्जी विच चलण वाला हैगा? अगर नहीं हैगा, अज तुहानूं पश्चाताप करन दी लोड़ है, अज तुहानूं तौबा करन दी लोड़ है। यूनान नबी ने निनवा शहर दे विच जाके जदों प्रचार कीता, होर 40 दिनां बाद ये निनवा ढा दिता जाएगा। तो लिखिया बाइबल दे विच निनवा शहर दे लोकां ने यूनान नबी दा प्रचार सुनने तो बाद तौबा कर ली, उन्हें पश्चाताप कर लिया। उत्थे दे राजे ने भी, उत्थे दी सारी प्रजा ने भी, उन्हें कुछ नहीं खादा, कुछ नहीं पीता। कई भविखवाणियां हुई प्रभु के सेवकों के द्वारा भी। कई कहते 40 दिन का लॉकडाउन, मतलब 40 रोजे, तो 40 तो वध गया। किहड़े तुक्के बह बह के आपां लाउंदे रहने, किहड़ियां थ्योरियां आपां वरतदे आ। खुदा दे कलाम नूं भी एक आपां थ्योरी बना दिता है, उन्होंने भी तरोड़ मरोड़ के बस यह कि ऑनलाइन हो के भविखवाणियां करी जाते झूठियां कि लोग कहण वाह 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 वाह। अज खास करके मैं रब दा सेवक होने के नाते कहना, अज परमेश्वर दे लोकां नूं खास करके तौबा करन दी लोड़ है। बहुत सारे मसीह लोग प्रभु यसु मसीह नूं जानन तो बाद भी कई तरह के पापां दे विच फसे हुए ने। हो सकदा तुसीं पादरी साहब दे मुंडे जे, मैं मेरा बाप पास्टर, मेरे डैडी प्रभु दे सेवक ने, मेरा वड्डा भरा प्रभु दा सेवक है। मैं एक पास्टर दा मुंडा होने के बावजूद भी जदों मैं छोटा सी, मैं अपने मूँह दे विचों गंदियां गालां कढदा हुंदा सी। याद रखो, परमेश्वर इसलिए नहीं तुहानूं माफ कर देगा कि तुसीं किसी पास्टर दे मुंडे जे, तुसीं किसी बिशप दे मुंडे जे, किसी अपोस्टल दे, किसी प्रॉफिट दे मुंडे जे। एली जाजक जो सी, उहदे मुंडे जिहड़े सी, उन्हां औरतां दे नाल जिहड़ियां चर्च दे विच सफाई करन दे लई आउंदियां सी, बदकारी करदे सी, तो परमेश्वर ने उन्हां दा नाश कर दिता। याद रखो, तुसी जो मर्जी हो, परमेश्वर के सामने तुसी सिर्फ एक इंसान जे, और अगर तुसी पाप दे विच जे ते परमेश्वर तुहानूं सिर्फ एक पापी दी निगाह नाल देखदा है। तद तक जद तक तुसी रिपेंट नहीं करदे, तौबा नहीं करदे, जद तक। इसलिए किसी पास्टर का मुंडा होना तुहानूं बचाएगा नहीं, किसी बिशप का, किसी लीडर का मुंडा होना तुहानूं बचाएगा नहीं। तुहाडा बचाव इस गल दे विच है कि तुसी प्रभु दे अगे अपने पापां नूं मन्नो, अपने गुनाहां तो तौबा करो, मान लो अपनी गलतियां। ऑनलाइन हो के ये जी एदा मतलब है जी, एदा वो मतलब सारे छड्डो।
मैं रब दे सेवकां दे अगे भी हाथ जोड़ के बेनती करूंगा कि सब अपनियां कलीसियावां दे विच ऑनलाइन जो तुसीं हुंदे जे लोकां दे अगे प्रचार करोगे, तौबा करन, अपने गुनाहां तो मुड़न। मैं खुद अपनी अखां दे नाल देखिया, बंदगी दे विच बड़ा हालेलुया, पर जो विआह शादियां हुंदे ने उदों गंदे गीत वजदे ने, डीजे वजदे ने, डांसरां नचाईआं जांदियां ने, शराबां कड्ढियां जांदियां ने, शराबां प्यालियां जांदियां ने और सारे गंदे काम कीते जांदे ने जिन्हां दे नाल परमेश्वर दा मन दुखी हो चुका है। अज खुदा दे लोकां नूं मुड़न दी लोड़ है, पछताप करन दी लोड़ है, अपने बुरे कामां नूं छड्डण दी लोड़ है। गल बना ली जी औरतां बंदगी दे विच नंगे सिर बह सकदियां, क्यों बह सकदियां? बाहर दे लोग बहिंदे आ जी। आपां बाहर दे लोकां नूं नहीं मनदे, आपां प्रभु यीशु मसीह नूं मनदे। नहीं जी अमरीका च चल जाइए, आस्ट्रेलिया च चल जाइए, हाँ जी उधर इदां जी। आपां ना अमेरिका नूं मनदे, ना आपां आस्ट्रेलिया नूं मनदे, आपां परमेश्वर नूं मनदे, ਉਹਦੇ पाक कलाम नूं मनदे। संत पलूस ने करंथियां दी कलीसिया नूं एक गल लिखी सी कि औरतां जदों दुआ करन दे लई बहिंदियां ने तो अपना सिर ढक के बहना। और लास्ट विच उहने लिख दिता कि जे कोई झागड़ू इस गल नूं नहीं मनदा ते कहंदा भी कोई नहीं रहण दे। तो जे ते तुसीं झागड़ू जे, लड़ाई लड़ूई करन वाले जे, ते ना मन्नो इस गल नूं। पर जे ते तुसीं प्रभु दे प्यारे बच्चे जे, ओदी प्यारी बेटी जे, तो बंदगी दे विच सिर ढक के ब्याह करो। बाइबल दे विच जो खुदा दे हुक्म लिखे गए ने वो इस करके नहीं लिखे गए कि जो अमरीका दे विचों दी होके गुजरनगे तो बदल जाणगे, आस्ट्रेलिया दे विचों दी होके गुजर जाणगे तो बदल जाणगे। नहीं, परमेश्वर दा जिहड़ा हुक्म है वो सारी सृष्टि दे वास्ते है, सारी कायनात दे वास्ते है। परमेश्वर दे वचन दा आदर करना सीखो, ओदियां आग्यावां नूं मनना सीखो। अगर पाक कलाम दे विच लिखिया वा कि जिहड़ा मर्द वा वो लंबे वाल नहीं रख सकदा, हुण उत्थे ये नहीं लिखिया कि वो दाढ़ी लंबी रखे जां छोटी रखे, जां मेरे अरगू शेव कर ले जां कट के रखे। वालों के बारे, सिर के वालों बारे जरूर लिखा कि मर्द जिहड़ा वाल लंबे ना रखे। जिहड़ियां गल्लां बाइबल दे विच लिखियां, फिर बाइबल दे विच लिखा भी विचार, ये खुदा इहदे तो सख्त नफरत करता है। लिखा होर जिन्ने पाप इंसान करदा वो शरीर दे बाहर करदा है, पर जिहड़ी हरामकारी आ वो इंसान शरीर दे अंदर करदा है। याद रखो एक मसा हुंदा है, दुआ करन दा मसा, पाप दे उत्ते फतह पाउण दा मसा, और ये मसा उदों मिलदा जदों तुसीं खुदा दीयां आग्यावां नूं मनदे जी। कई लोग बड़ी दुआ करदे ने, बहुत प्रेयरफुली हुंदे ने, पर उस दे बावजूद भी वो पाप करदे ने। बल्कि जो उठदे ही उन्हां नूं पाप करना शुरू कर दिंदे ने, दुआ खत्म हुंदिआं ही पाप करना शुरू कर दिंदे। तुहाडी जिंदगी दे विच सब तो जिहड़ा ज्यादा स्थान है वो आराधना नूं मिलना चाहिए। कई लोग दुआ करते ने, काफ़ी समा दुआ की, काफ़ी टाइम दुआ की, दुआ करने तो बाद फिर तो उन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो पाप वाला। बाइबल दे विच लिखा जो आराधना है वो बंधनां नूं तोड़दी है। इसलिए आराधना करनी सीखो, आत्मा दे विच होके दुआ करनी सीखो। देखो यूहन्ना ने जदों दुआ की, दुआ करदा करदा ये आत्मा दे विच आ गया और इन्हें प्रकाश पाया प्रभु यीशु मसीह दे कोलों सारा। तो सुनो, आप भी परमेश्वर प्रकाश दे सकता है, आप दे भी परमेश्वर भेद खोल सकता है। अगर भेद खोलिया तो बोलते जे तो समा आने पूरे होने चाहिए। हम कई देर तरह की व्हाट्सएप से मैसेज 40 दिन का लॉकडाउन, मतलब 40 दिन की फास्टिंग प्रेयर। अच्छा, और तो बाद की
उस तो बाद फिर शराबां पीओ, जुए खेडो, कुड़ियां छेड़ो, गालां कड्डो, लड़ाइयां करो। अब तो लॉकडाउन 40 दिन का बढ़ गया, अब कितने दिन की फास्टिंग। जरूरी ये नहीं है कि तुसी रोजा रखो, जरूरी है कि तुसी रोजे रखते रहो। हमेशा रोजा रखना तुहाडी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। प्रार्थना करना तुहाडी जिंदगी का एक हिस्सा होना चाहिए। जबूर नंबर 91 जबानी याद कर लो, जबूर नंबर 23 जबानी याद कर लो। याद करने नाल की होगा, अगर असीं उहनूं अपनी जिंदगी दे विच लागू नहीं कीता ते बाइबल दे विच किते नहीं लिखिया तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्मां नूं याद करो तो तुहानूं बरकत देगा। लिखिया तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दी उपासना करो। फिर बाइबल च लिखिया तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे हुक्मां नूं मन्नो। किते लिखिया तुसीं यहोवा अपने परमेश्वर दे जिहड़े 10 हुक्म ने इसराइलियां नूं दित्ते सी उहनां नूं याद करो। याद करो, अच्छी गल है, तो तुहानूं याद होने चाहिए आ, पर आशीष याद करन दे नाल नहीं आ। जिहड़ी आशीष वा ओह हुक्मां नूं मन्नण दे नाल है। यूसुफ जिहड़ा सी जदों ओह मिस्र दे विच गया, इस तो पहला कि ओह मिस्र दे विच जांदा, ओह अपने भरावां दीयां लिखिया माड़ियां गल्लां जिहड़ियां सी ओह अपने बाप नूं आके दसदा सी। इसदा मतलब यूसुफ नूं समझ सी कि चंगा की है ते माड़ा की है। हुण मिस्र दे विच ओह बिपता दे विच सी। चलो एक पोटीफर दे घर आया, एक पोटीफर ने उहनूं खरीद लिया। उत्थे लिखिया यहोवा उहदे नाल सी, जिस काम नूं हत्थ पाउंदा सी परमेश्वर उहदे विच उहनूं सफल करदा सी। तो उत्थे पोटीफर दी जिहड़ी औरत सी उहने उहनूं ऑफर दिता भी विचार करने लई। तो यूसुफ नूं ये पता सी कि अगर मैं अपने भरावां दी शिकायत लाउंदा रहा तो अज ये बिपता मेरे ते आण पई, पर वो खरा निकलिया उहदे विच। गल ये नहीं आ कि तुसीं शराब पींदे नहीं, गल ये आ कि जदों तुहानूं मौका मिलिया तुसीं पीती कि नहीं पीती। गल ये नहीं है कि तुसीं कदे भी विचार नहीं कीता, गल ये है कि जदों तुहानूं मौका मिलिया वे विचार करदा कि तुसीं वो कीता। गल ये नहीं है कि तुसीं कदी चोरी नहीं कीती, गल ये है कि जिद्दण तुहानूं मौका मिल गया चोरी करदा कि तुसीं चोरी कीती। और ये चीज़ां प्रूफ करदियां ने कि तुसीं परमेश्वर दे लोग हो जां नहीं हो। अपनी अखां नूं बंद करिए, अपने सिरां नूं खुदा दी विच झुकाइए। यूहन्ना दुआ करदा करदा आत्मा विच आ गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। असीं भी दुआ करदे करदे आत्मा विच आउणा। सारे अपनी अखां नूं बंद करिए, जिन्हें ऑनलाइन ने अपनी अखां नूं बंद करिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर तेरा पाक वचन सुनिया। इस तेरे वचन नूं सुनन तो बाद मैं अपने पापा तो पश्चाताप करदा, मैं तौबा करदा मेरे बादशाह। मैं मनदा मैं पापी, मैं मनदा मेरे को पाप हो जाता। बोलो आप परमेश्वर इस तरह, और जो तुसीं बोलोगे वो तुहानूं माफ करेगा। हालेलुया। छड्ड के साफ बन जा तू, ओ ता चाहे पाप छड्ड के पाक बन जा तू। फड़ के पल्ला यसू जी दा साफ बन जा तू। आ भी जा तू जॉन, आ भी जा। मैं जॉन, मैं अपने आप नूं कह रहा, तुसीं अपने आप नूं कहो। आ भी जा तू जॉन, आ भी जा।
उस तो नजात आके पा। ये कहोगे मैं तो तौबा की, मैं तो निजात पाई, पर फिर तो असीं भुल जाने असीं गलती करते।